नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्नान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काटिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनीश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेना चाहते थे। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर के और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर उन योगी के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? तब उस योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करिए। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी किया। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर के और भगवान शिव का ध्यान करके फल को खा ले। तब भगवान शिव की कृपा से वह
गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। धनेश्वर की पत्नी ने उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने घर में बढ़ने लगा। देवी माँ की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई थी, कहीं उनकी पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मां भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा भांजे रातें बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जब बारात वहां रुकी तो वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की देवीदास से ही विवाह करना चाहती है। वह उसको अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में उसे बताया। उस लड़की ने कहा, जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और उसने कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। ये अगर फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास के ढसने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसके माता पिता के व्रत के प्रभाव से देवीदास को वह काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ भगवान शिव वहां पर गए और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसकी माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप उसके प्राण दान वापस दे दें। इस प्रकार भगवान शिव जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ जाता है। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी के लिए वापस चल दिए। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे, लेकिन वे मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर ने उन्हें पहचान लिया और वो अपने साथ उन्हें अपने घर ले गए। नगर के निवासी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस ही बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया,
कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब वह गांव के निकट पहुंचे तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।